का दिन धन्य है। आज का दिन पवित्र पावन है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज ऐसे विशेष मानव देहधारी महापुरुष की जयंती में हम उपस्थित हैं जो चारों युगों में मानव देह में सर्वोत्तम रहते हैं। ऐसी महान लोकोत्तम विभूति नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायनन चैतन्य जी। भगवान श्री मायनन चैतन्य जी का प्रादुर्भाव विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम परमात्मा की निज इच्छा से हुआ। अवतार सतयुग की स्थापना के लिए आते और नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायनन चैतन्य जी सतयुग की स्थायी स्थापना के लिए आते। प्रत्येक युग की चौकड़ी में आते नवम बुद्ध अवतार। तो नौवां अवतार मानव देह में सर्वोत्तम है। इससे श्रेष्ठ कोई देह कभी नहीं होती। कलयुग के प्रारंभ में 10,005,000 वर्ष एक देखें सुजन नवम अंक सतद्वार। ये नवम अंक सतद्वार विश्वरूप परमात्मा स्वयं अपने अक्षर के विशेष प्रकाश तेजांश बल से मानव देह में आते हैं। तो भगवान ने स्वयं ये लिखा है दिव्य दृष्टि में, ना करे चिंता भक्त मम योग क्षेम की नेक विप्र संत सुरधैन धरो बड़े 10 भेक। अक्षर के विशेष तेजांश से, अक्षर के प्रकाश से विशेष तेजांश धारी मानव देहधारी विशेष विभूतियां 10 आती हैं एक चतुर्युग में और वो सतयुग की स्थापना के लिए आती है। सतयुग का धर्म क्या है, सतयुग का ईश्वर क्या है, यथार्थ निज मूल स्वरूप का बोध देने के लिए आते हैं। यथार्थ की जागृति, यथार्थ धार्मिक भावना की जागृति देने के लिए आते हैं। पर आपका प्रादुर्भाव स्थायी सतयुग की स्थापना के लिए, आपकी विशेषता सभी अवतार दिव्य दृष्टि का आविष्कार तो करते और प्रकाशन किसी के हक में नहीं रहता। नौवें अवतार के हक में रहता है प्रकाशन करना। ये भी लिखा, ज्ञान सनातन नियम है भूमि धर्म जिये चैन तब हित देहों बुद्ध भय औप धर्म निधि नयन। उन 10 देहों में बुद्ध देह होती तो औप धर्म का प्रकाशन करती। औप धर्म दिव्य दृष्टि को कहते, सर्वांगी योग को कहते। ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार और उसका प्रकाशन, इसका रहस्य है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये जागृति तो दिव्य दृष्टि से देते ही, पर इसका एक रहस्य है कि ये विश्वरूप परमात्मा जो वर्तमान में है, आदि अंत मध्य रहत विस्तार में हमारे साथ फैला हुआ है, स्वयंभू है, सनातन है, शाश्वत है, था है और रहेगा। तो इसी विश्वरूप में तो भला बुरा होता है। ये भला बुरा होने का कारण क्या है? आज हम मानवता को दोष देते हैं, दोष देने का कारण नहीं, बुरा होने का कारण। ये दिव्य दृष्टि का महत्व और उसकी विशेषता में पता चल जाएगा कि बुरा होने का कारण प्रकृति का ही स्वभाव। विश्व प्रकृति ईश्वरी योजना के अनुसार कार्य करती है। वही अक्षर ईश्वर, अक्षर ईश्वर उसका ही स्वभाव प्रकृति है। तो प्रकृति अपना कार्य 3 गुणों में करती। ये प्रकृति की लीला है। तो त्रिगुणात्मक स्वभाव के परिणाम स्वरूप रजोगुण और तमोगुण का समय आता है। रजोगुणी स्वभाव और तमोगुणी स्वभाव की विशेषता क्या है? रजोगुणी स्वभाव रोचक भाव लिए रहता है
तमोगुणी स्वभाव भयानक भाव लिए रहता है, तो फिर सत्गुणी स्वभाव यथार्थ भाव लिए रहता है। तो ये प्रकृति में ही भला बुरा होता है, ये प्रकृति का कार्य है। अच्छा और बुरा दो भाव, ये प्रकृति के दो मार्ग हैं। दक्षिणांग का मार्ग यानी अज्ञान का मार्ग, यानी प्रकृति के रजोगुण तमोगुण का मार्ग, यानी निजमूल स्वरूप की विस्मृति का मार्ग। और ये निजमूल स्वरूप की विस्मृति का कार्य भी विश्वरूप परमात्मा की सुनियोजित योजना में है। तो केवल अवतार का प्रादुर्भाव, दिव्य दृष्टि का प्रकाशन करके केवल ये जागृति देना कि ये हमारा निजमूल स्वरूप है। तो जब ये निजमूल स्वरूप है मेरा, ये निजमूल स्वरूप विश्व है, सामने दिखने वाला ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, तो मैं किसी भी क्षण इस विश्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाऊंगा और उसके साथ तद्रूप होकर के, मदरूप होकर के मेरा व्यवहार हर क्षण हर पल का परमात्मा होने लगेगा। तो परमात्मा व्यवहार की आकांक्षा लिए मानव देहधारी मनुष्य रहता, परंतु स्वभाव गुण में बंधा रहता है। भगवत गीता में 3 अध्याय में इस तरह से प्रतिपादन किया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म, अहंकार भरा है वो अपने को करता है। तो ये स्वभाव क्या है? उसी ईश्वर का ही तो स्वभाव है। प्रकृतिम पुरुषम जय विधेयनादि भवति विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान। 13वें अध्याय भगवत गीता में इस स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जानती। तो ये स्वभाव प्रकृति है और प्रकृति अपने 3 गुणों से लीला करती। वही 5 तत्व 3 गुण मिलके ही ये सगुण साकार प्रकृति कहलाती है, अष्टधा प्रकृति। और इसका संचालक तो अक्षर ईश्वर स्वयं रहता है, ईश्वरी। तो ये अव्यय ईश्वरी इच्छा से ही होता है। तो ये 4थे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नियत रहता है, उसके प्राक्तन में जो कार्य रहता है वो पूरा करके ही मानव देहधारी व्यक्ति जाती है। तो 9वें अवतार के प्राक्तन में ही ये दिव्य दृष्टि का प्रकाशन रहता है और वो करते हैं। तो तभी तो देहों बुद्ध भय औप धर्म ने जिने फैलत ही विज्ञान सत, ये औप धर्म फैलत ही विज्ञान सत आस्तिक के स्थिर हो। ये निजमूल स्वरूप के अनुभव के पश्चात स्वरूप ईश्वरी भाव में अचल स्थिति को प्राप्त हो जाने ये आस्तिक का अवस्था। फैलत ही विज्ञान सत आस्तिक स्थिर हो, वर्णासम श्रुति मार्गम प्रिय जाने सबको। ये मेरे अवतार जो वर्ण धर्म का मार्ग है, सनातन स्वयं को मानवता का जो मार्ग है, सार्वभौमिक धर्म का जो मार्ग है वो स्थापित करते हैं। ये अवतारों का कार्य रहता है सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना, जागृति देना। ये विश्व ही विश्व परमात्मा है प्रत्येक मानव देहधारी व्यक्ति को कि हमारा निर्मूल स्वरूप, हम इससे अभिन्न रखने। तो ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। एक ऐसा गोला वृत्त बना लीजिए, एक गोला वृत्त ऐसा बना लीजिए, शून्य का वृत्त या भगवान के चारों तरफ गोला है, इसी को मानिए। वहां भगवान बैठे हो, उसमें लिखिए अक्षर धन क्षर। अक्षर धन क्षर, धन ये प्लस धन का निशान रहता है। अक्षर धन क्षर का तात्पर्य है अक्षर से क्षर और क्षर से अक्षर अभिन्न और अखंड कभी नहीं एक दूसरे से अलग नहीं रहते, मतलब अखंड है। तो तीसरा भाव हो गया। तो परिधि के ऊपर हम लिखते हैं पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा। अब पुरुषोत्तम यानी क्या? क्षरक्षर। परमात्मा यानी क्या? ये विश्वरूप परमात्मा यानी क्या? क्षरक्षर। क्षरक्षर का संयुक्त स्वरूप। तो ये विश्वरूप परमात्मा क्षरक्षर का संयुक्त स्वरूप। और इसमें 2 ही भाव, और दोनों भावों में खेल इन 2 ही प्रकृतियों का है। लीला है मेरी, मैं ही कारण हूं इनका। तो ये 2 प्रकृति इस विश्व में कार्य करती है। अक्षर के प्रकाश में क्षर चक्र पूरा काम करता है।
और ये सब काम प्रकृति की योजना, सुनियोजित योजना से हो रहा है। अब नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने जो दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके प्रकाशन किया, इसका महत्व क्या और इसकी विशेषता क्या है, ये अल्प में थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका स्वरूप और ये विशेषता, सर्वांग योग की विशेषता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और भविष्य काल में संपूर्ण मानव समाज इस एक अनुभव में विलीन हो जाएगी कालांतर में, प्राकृतिक रूप से, और उसका कार्य जारी है। हम आप जो बैठे हुए ये मायानंद समाज है, हम सब अपनी स्वप्रेरणा से ये दिव्य दृष्टि का अनुभव पाकर के ही अपने कार्य में लग चुके हैं। अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं लौटा सकती कि हम रोचक और भयानक भाव में जाके जो वर्तमान में जो धार्मिक भावना का स्वरूप है उसमें हम चले जाएं, चाहे हमें कोई करोड़ रुपया दे दे। धन कोई भी दुनिया की धरती का कोई बहुमूल्य धन नहीं है जो हमें पलटा दे, हम कभी नहीं पलट सकते। तो ये हमारा कार्य करने का हमें जो दृढ़ बल प्राप्त, ये प्राकृतिक है, ये विश्व प्रकृति स्वयंभू है, तो ये प्रकृति का ही तो स्वरूप है। जिस दिन से मायानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ है उस दिन से सतयुग प्रारंभ हो गया 1909, और अमरकंटक की कपिल गुफा में उन्होंने ये दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके सतयुग का बीजारोपण कर दिया, तो सतयुग तो प्रारंभ हो चुका। अब प्रकृति के सिद्धांत में क्या रहता है, जो 14वें अध्याय में इसका नियम लिखा है भगवद गीता में 10वें श्लोक में, रजस तमस चाहे भूष सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस्तम। रजोतमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े, इसको कौन करता? मानव देहधारी व्यक्ति का काम नहीं, मानव निमित्त होता है। उपादान कारण प्रकृति है इस कार्य के लिए। रजोतमो जीत करके भारत सत्व बढ़े, सत्व कौन बढ़ाता है? प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। तो निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी प्रकृति ही है, ये विश्वरूप ईश्वर ही है अपने कार्य के लिए। तो रजो सत्व तम जीते जीते तम सतो रजो, ये प्रक्रिया कब से चल रही है? अनादिकाल से कितने चौकड़ी गुजर गए, कब तक ऐसा होता रहेगा? इस विषय पे जबान बंद हो जाती है। को अद्धवेद काया प्रवोचत कुते आ जाता कुतम विशिष्ट, ये वेदों ने हार मान ली, मतलब उनके अनुभव ने हार मान ली, आज तक नहीं। भगवत गीता में भी कह दिया नामे विदु सुरगण प्रभा महर्षय हम आदि देवाणा मह, ये मेरे प्रभाव को, इस विश्वरूप के प्रभाव को कोई नहीं जानता। तो ये विश्वरूप स्वयं अपना उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। उपादान कारण प्रकृति अपना स्वभाव गुण स्वयं बदलती है, और निमित्त कारण अवतारी महापुरुष को भेज करके और अपना कार्य कराने की मानव देहधारी व्यक्ति को प्रेरणा देती है। जैसे उदाहरण के लिए ये पतंग रखा है कागज का, तो वो अपने आप नहीं उड़ेगा, उछालना पड़ेगा ऐसा थोड़ा सा ऐसा उछालेंगे, उसमें एक डोर लगी रहती पतली धागा की, और वो जैसे वायु के वेग में जाएगा पतंग, तो वायु अपने वेग में स्वयं उड़ा लेगी अपनी मन में इच्छा, पर हमें कुछ नहीं करना। तो ये अभी बीजारोपण है, अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है। अब आगे जो भागवत पुराण में संकेत आया है, कल की अवतार के संबंध में जो संकेत आया है, यदा अवतीर्णो भगवान कल की धर्मपति हरि कृतम भविष्यति तदा प्रजा सूति च सात्विकी, ये विश्वरूप हरि ही धर्म के रक्षक हो स्वामी। ये विश्वरूप भगवान ही जब कल की अवतार धारण करेंगे तब से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। 9वें अवतार के द्वारा सतयुग का शिलान्यास होता, बीजारोपण करके, और कल की आएंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कैसे प्रारंभ हो जाएगा? ये प्रजा की जो संतान परंपरा है वो सत्वगुण में बदल जाएगी। तो जो सत्वगुणी स्वभाव आता है वो यथार्थ चाहता है। आज भी जो हम आप में जो आए हैं, हम रोचक भयानक भाव से ही आए, पर हम सत्वगुणात्मक वृत्ति के थे, तो हमें रोचक भयानक पसंद नहीं आया, ये रोचक भयानक हमारा मन नहीं लगा। जब ये हमारी पुण्याई के परिणाम स्वरूप हमें ये प्राप्त हो गया था, तो हम वहीं तुरंत बैठ गए। निमित्त हमारे में से किसी का लग गया होगा, जासु के पास पर मिट जाएंगे, पर हम आ गए यथार्थ।
तो ये रोचक भयानक भाव रजोगुण तमोगुणात्मक है। इसकी विशेषता है निर्मूल स्वरूप की विस्मृति होकर के कल्पित धर्म की अवधारणा को मानना। प्रकृति नियम के विपरीत जो प्रकृति का शाश्वत कायदा है, इसका विस्मरण होने के कारण तो अपने ढंग का, अपने मनमाने मानवकृत कायदा को ही अपना कायदा बना के, तो परिणाम क्या आता है? जब मनुष्य अपने माने हुए मानवकृत कायदा को अब कायदा यथार्थ कायदा माने, यथार्थ सनातन कहीं कुछ ये शब्द निर्माण कर देता, तो परिणाम नहीं आता, व्यवहार की नैतिकता का परिणाम नहीं आता, मानवीय मूल का ह्रास हो जाता है, मानवीय नैतिक पतन हो जाता है। और जो प्रकृति का स्वयंभू शाश्वत कायदा है, उसके अनुसार जब मानवीय व्यवहार होता है, तो जो प्राकृतिक रूप से सुख शांति का दृश्य मानवता में होना चाहिए वो रहता। ये मानव समाज, ये व्यवहार में मानवता का आज अपने से सबको सुख पहुंचाने का कार्य सुबह से शाम ये विश्वरूप सामने रहता है। अपने गुणानुसार, अपने ज्ञान की स्थिति के परिणाम सब उसी में लगे हुए। कोई अभी प्रारंभिक अवस्था में, कोई अभी अभ्यास और उसके कोई अचल स्थिति में चला गया होगा, तो इस तरह से सब उसी में आगे के लिए सब अग्रसर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस जन्म में जितना हो पाएगा तो ठीक, अगले में भी वही जन्म मिलना, क्योंकि वो ये भी लिखा है। तो अब दिव्य दृष्टि का महत्व थोड़ा सा समझना है। जब ये कहा जाता है कि चारों वेदों का सार उपनिषद में लिखा है, 10-12 उपनिषद होंगी जो मूल रूप से तत्व ज्ञान और ब्रह्म निरूपण कराने का काम करते हैं, और सभी उपनिषदों का ज्ञान भगवत गीता में है। और उसके अंतर्गत अब सबका लय हो गया, चारों युगों का जो भी संत वाङ्मय है, सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, उनके जो भी सत्विचार है, सब उन्हीं में लय हो गया उनका, ये भगवत गीता में। परंतु रोचक भयानक भाव होने के परिणाम स्वरूप, और यद्यपि ये विश्वरूप परमात्मा वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, संत वाङ्मय में भी कहा गया है, तो सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, परंतु ये लक्ष्य में नहीं आया, वो भास रूप लिखा हुआ है। यानी उनको ये पकड़ नहीं मिली बात, वो पकड़ नहीं मिली कि ये तो होगा क्या परिणाम। तृप्ति तो आई है क्षरक्षर पुरुषोत्तम की, पर तृप्ति का भी लय वस्तु में नहीं कैसे होता ये पता नहीं चल पाया। तो फिर क्या हुआ कि सगुण निर्गुण क्षरक्षर पृथक पृथक है, और अपनी अपनी अवधारणा से इस तरह के मानवीय विभाजन में गुट बन गए, मतपथ संप्रदाय के रूप में गुट बन गए। ये तृप्ति उसमें आई, वेदों में आई है, उपनिषदों में आई है। वहां का परमात्मा जिसने से शुरू होता है, उसने उसे यहां समाप्त हो जाता है, वस्तु का पता नहीं चलता। अब ये विश्वरूप वस्तु पहले अपन ने अधिष्ठान में रख दी, उसके बाद क्षरक्षर पुरुषोत्तम वस्तु दिखा के लक्ष्य करते, तो ये विस्मृति ना हो पाती। अब वस्तु का पता नहीं है, वस्तु के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते। तो थोड़ा सा एक दो श्लोक सामवेद के अंतर्गत केन उपनिषद है, इसका पहला श्लोक देखिए। उस सर्वांग योग की विशेषता और उसका महत्व अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि इनकी परमात्मा संबंधी भाषा क्या है, अवधारणा क्या है, और ये कहां तक जा सके, इसलिए आज क्रांति बनी हुई परमात्मा। केन उपनिषद का पहला श्लोक है, ओम केने से तम पतति प्रेस्तम मना, केन प्राण प्रथम प्राइति युक्ता, केने से तम वाचमिमं वदन्ति, चक्षु श्रोतम काउ देवो युनक्ति। ये पहला श्लोक, इसमें 4 बातें आई, 4 प्रश्न किए गए हैं इस श्लोक में। कि मन यानी अंतःकरण से लिया है, ये जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाचा आदि कर्मेंद्रियां और चक्षु श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की शक्ति
कहाँ से प्राप्त होती है? अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और अपने अपने कार्य में संलग्न करने की शक्ति देने वाला वह कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमात्मा। अब ये तो उत्तर आएगा कौन है, जबकि वो अक्षर को लक्ष्य किया है, लेकिन अब उनकी दृष्टि में कहां से आ पाएगा? वो कौन? जितने भी भाष्यकर्ता और टीकाकार विद्वानों, ऋचाओं के विद्वानों ने की, हम तो उनका चरण वंदन करके प्रार्थना करते कि वो सर्वांग योग से समन्वित करके विचारों में आवे और मिलान करके देखें तो भला हो सकता है दुनिया का। ये प्रश्न किया गया कि ये क्षर का संचालन किसके द्वारा होता? क्षर के अंतर्गत जो अंतःकरण है, प्राण है, कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इनको अपना अपना कार्य करने की योग्यता कौन देता है? वो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है, क्या है? तो आगे उत्तर आता है, आगे विचार आते हैं। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदं उपास्ते। जो चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, बल्कि जिसे चक्षु के द्वारा देखता है। अब जो से शुरू हुआ उत्तर और उसमें समाप्त हो जाएगा। जो से शुरू हुआ और ये भाषा लिखी है वेदों, जो चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता, जिसे चक्षु के द्वारा देखा जाता है, जिसको चक्षु देखती है, जिसके द्वारा चक्षु देखती है, तो चक्षु नहीं देख सकती उसके द्वारा, वो कौन? तदेव ब्रह्म, तत् एव ब्रह्म। उसे तू ब्रह्म जान, उसे तू ब्रह्म जान। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, विद्धि यानी जान, त्वमेन तू, तम एव, उसे ही तू ब्रह्म जान। अब ले उसमें समा, नेदम यदिदम उपास्ते ना इदम यदिदम उपास्ते। चक्षु के द्वारा दिखने वाले दृश्य वर्ग की जो तू उपासना करता है, वह शक्तिमान परमात्मा वह नहीं है। अब घूम गए तो जब वो नहीं है तो इस चक्षु से आने वाले दृश्य से अलग होगा, तो निर्गुण निराकार मत खड़ा कर अपनी कल्पना का। इससे जब अरे गोला के अंदर अभी अपन ने कल्पना की थी कि अक्षर से क्षर और क्षर से अक्षर कभी किंचित अलग नहीं हो सकता एक क्षण के लिए, वो अखंड ही है, कभी अलग नहीं। संयुक्त में क्षर अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वविशा अनिशा च आत्मा बद्धते भोक्त भावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशहि। ये संयुक्त में क्षर अक्षरम च, क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप है विश्वरूप परमात्मा। पर अनिशा चाहे आत्मा, ये अनिश आत्मा यानी क्षर को अलग अक्षर को पृथक पृथक मानना, तो मानवता की हालत क्या हो जाती? बद्धते भोक्तृ भावात्, प्रकृति के गुणों के विकार में जीव बद्ध हो जाता है। और निवारण कब तक नहीं होता? ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशहि, उस परम पुरुषोत्तम को जब तक ना जानेगा तब तक जीव का निवारण ना होगा, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। ये कारण भी बता दे, लेकिन परमात्मा का पता नहीं चला। ये भाषा बोल देने से परमात्मा का पता नहीं चला। जिससे परमात्मा शुरू हुआ उसने में समाप्त हो गया। अब जो और ये सर्वनाम से उत्तर चालू होता है, परमात्मा के विषय में चर्चा प्रारंभ होती है, उस सर्वनाम में उत्तर दे दिया जाता है। वस्तु का पता ही नहीं चलता, विश्वरूप का पता ही नहीं चलता। आगे तैत्रेय उपनिषद है, यचो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विविधि कदाचन इति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त, जहां से अब शुरू हुआ, जहां से, जहां और वहां में अब समाप्त हो जाएगी। जहां से मन के सहित वाचा आदि इंद्रियां उससे ना पाकर वापस लौटे आती हैं। अरे तो अक्षर को कहां से पा जाएंगे, क्योंकि ये तो क्षर के साधन है, चलता जाती है। लेकिन उनकी भाषा देखिए, वैदिक भाषा, ये वेदों की भाषा। जहां से मन के सहित इंद्रियां, वाचा आदि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी साथ में है, उसे ना पाकर वापस लौटा। उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी भय नहीं करता। अरे वो उस ब्रह्म, कौन ब्रह्म, कहां, क्या? जबकि अक्षर के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आज दुनिया के किसी व्यक्ति के कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ये लक्ष्य क्या उसको प्राप्त हो सकता है? भाषा कभी नहीं। भगवत गीता
भगवत गीता का देख लीजिए, भगवत गीता के 18वें अध्याय में यतः प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वम इदं ततम स्वकर्मा तम्यभ्यज सिंधुम विदति मानव। जिससे, अब जिससे शुरू हो रही बात और उसने में समाप्त हो जाए, जिससे भूत करें कर्म, जिससे भूत करें कर्म। अब कल्पना कर, किससे भूत करते, अरे वो करते थे, लेकिन उनको क्या माना, जिससे भूत करें कर्म, विश्व में सब उसको सौ कर्म, उसको जिससे भूत कर्म, उसको सौ कर्म के द्वारा भजे, वो ज्ञान में गए, उसको जिसको और उसको में हो गया। कहा क्या, ये लक्ष्य में आने वाला नहीं। 8वें अध्याय में पुरुष से पराय पार भक्त्या लभ्य तो अनन्या शांत स्थानी भूतानि इन सर्वमिदं ततम। जिसने व्याप्त किया विश्व, भूतों का लय है जहां, जिसने वो जहां से शुरू, अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले, वो परम पुरुष। अब कौन परम पुरुष ये पता ही नहीं। ये गीता के भाष्यकार और टीकाकार विद्वानों को आज तक पता नहीं चला कि ये विष्णु ही परमात्मा है। क्षर अक्षर का जो परिभाषित किया कृष्ण जी ने 15वें अध्याय में, द्वैवम पुरुषम लोके क्षरचाक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो, तब भी लक्ष्य में नहीं आई बात, क्योंकि जहां और वहां से शुरू होती बात। 5वें अध्याय में तद्बुद्धिय तदात्मानस तन्निष्ठ तत्परायण गच्छन्ति पुनर्वृत्ति ज्ञान धूत कल्मषा। वही इष्ट, वही बुद्धि, वही ही के बाजू में बिंदी है, वही बुद्धि, वही यानी कहां, कठिन पता नहीं, वही बुद्धि, वही इष्ट, वही में बिंदी अब नहीं है, वही इष्ट, वही बुद्धि, वही रमा करो, वही इष्ट, वही बुद्धि, भूतों, तो ये वही और यही, इससे वहां यहां क्या, यही तर्जित सर्व ऐसा स्तुतु बना। ये छूटे में जन्म मृत्यु से, यही शांति में, यही आने कहा, वही आने कहा, ये वहां, ये सब, ये भाषा, ये दिव्य दृष्टि के बिना नहीं बनती। अब दिव्य दृष्टि का महत्व देखिए। सर्वांग योग अध्याय 3, भगवान ये अधिष्ठान रखते स्वरूप बस। अब देखो वेदों का सार उपनिषदों और उपनिषदों का सार भगवत गीता में, और ये सब यहां वहां कर रहे परमात्मा के बारे में। अब सर्वांग योग का महत्व देखिए और सर्वांग योग की विशेषता देखिए, और 9वें अवतार का महत्व भी देखिए। स्वरूप वस्तु का देखो, ये वस्तु है, ये है संज्ञा, ये है वस्तु, ये पिंड वस्तु, इस ब्रह्मांड वस्तु अधिष्ठान भगवान ने पहला हाथ में। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, ये देखने वाला दृश्य क्षर है। अब क्षर भगवत गीता ने कहा क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर कहा सब भूतों को। हमें आज तक लक्ष्य में नहीं आ पाया, और भाष्यकर्ता टीकाकार विद्वानों को भी पकड़ने की क्षर का वैसा ही निर्गुण अपने मन की मनोकल्पना कर ली होगी निर्गुण के बारे में। ये क्या, अरे वस्तु सामने होती तो ही पकड़ लगती। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म उठा, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। ये त्रिपुटी जो वेदों में भी त्रिपुटी आई, पर त्रिपुटी का लय वस्तु में कैसे होता हो, रे वस्तु से त्रिपुटी कैसे निकली निज मूल स्वरूप का बोध करने के लिए, ये कारण मालूम न होने से भटक रहे। तो भटकने का कारण किसी का कारण नहीं है, वो प्रकृति का स्वभाव का कारण। प्रकृति का अपना कार्य प्रकृति करती है। निजमूल स्वरूप की विस्मृति भी प्रकृति कराती है, निजमूल स्वरूप का स्मृति भी कराती है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में संकेत किया गया, सर्वस्व चाहम यदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदैस सर्वे रहमेव वेदो वेदांत कृतवेद विदेव चा। मैं ही सबों के ही में बसा हूं, मुझसे पुरुषोत्तम से स्मृति ज्ञान और ना जानना, स्मृति ज्ञान भी मैं कराता हूं और ना जानना भी मैं कराता हूं, सब वेद द्वारा लग योग में। ये भगवान ने
जो त्रुटि का प्रश्न किया गया था, दुनिया के ग्रंथ कहां समाप्त हो जाते हैं? त्रुटि पे। इसलिए परोक्ष ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा वो महावाक्य है तत्वमसि। वो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, सन्मूलाय सौम्यमाय सर्वाय जनाय सदाय तनाय सत प्रतिष्ठाय एतत् आदेतम सर्वं तत्सत्यम सा आत्मा तत्वमसि। ये तत्वमसि उसका वाक्य है। ये तत् क्या है, तुम क्या है, असि क्या है, ये लक्ष्य में नहीं आया। तो मुमुक्षु वहीं से शुरू करते हैं। अब मुमुक्षु भी तत्वदर्शी सदगुरु स्वयं मुमुक्षु बन के, क्योंकि ये कल्पना उन्हीं के द्वारा ही उठ सकते हैं ऐसे प्रश्न की। और ऐसे प्रश्न किए जाने कि कैसे हम माने कि तत्वदर्शी स्वयं मुमुक्षु बन के प्रश्न कर रहे हैं और वही तत्वदर्शी उत्तर। 5वें और 6वें श्लोक में इसका सूक्ष्म रहस्य प्रतिपादन किया है अध्याय 1 में। वो ये ढंग के प्रश्न करने की बात तो ये संकेत करती है कि पूछने वाला जानता है जब तो ऐसी बात पूछ रहा है, पूछने वाला जानता है जब तो ऐसी बात पूछता है। मतलब वो अब मुमुक्षु बन के तत्वमसि के विषय में प्रश्न किया, लेकिन भगवान ने उत्तर क्षरक्षर पुरुषोत्तम का दिया। तो आज हम कहीं भाव दृश्य और लक्ष्य इधर उधर, अरे क्षरक्षर पुरुषोत्तम की बात क्यों नहीं करते? ये धर्म उधर की तृप्ति के एक बार में हमें तो कोई दूसरी नई तृप्ति लाएंगे तो अच्छा लगेगा। सरल सब तत्वमसि का प्रश्न किया, क्षरक्षर पुरुषोत्तम का भगवान ने क्यों उत्तर दिया? पर ये चिंता मत करना, तत्वमसि को भूले नहीं है, तत्वमसि का भी विवरण देने वाले हैं। परंतु जो बात सबसे पहले शुरुआत करना है भगवान को, उसको तो हमें भी बरीता इस बात को देना चाहिए ना कि क्षरक्षर पुरुषोत्तम के ही शब्द हम रखें प्रयोग में और मानवता को, भोली भाली जनता को सरल तरीके से हृदयंगम कराएं। ये हमारा कर्तव्य कर्म बनता है, ये सोचना है। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। प्रेम का ये निज स्थान जो पहले श्लोक में कहा था, प्रेम का स्थान बताएगी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि। यही प्रेम कहाँ स्थायी रहेगा? तो ये विश्वरूप स्थान है प्रेम का, यथार्थ बोध होने को निजमूल स्वरूप का। वस्तु में तृप्ति देखी, ये क्षरक्षर पुरुषोत्तम की तृप्ति कल्पना से स्वभाव है। ये वस्तु पे कल्पना की गई है वस्तु की सिद्धि के लिए। ये तृप्ति का कारण भी बता दिया भगवान ने। अब उनका उत्तर दे रहे जो अभी धीरज रखिए। हमने तो तत्वमसि पूछा और उनका उत्तर क्षरक्षर पुरुषोत्तम से है, तो बीच में नहीं बोले मुमुक्षु। हमें भी धैर्य धारण करना चाहिए कि हमने जो बात शुरुआत की है आप उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? थोड़ी देर के बाद देने वाले हैं, हमें नहीं मालूम, पर धीरज रखने की बात तो है, धीरज रखिए। अब दे रहे हैं, इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत है कहा, तो हमसे अक्षर को जाना असि निश्चय नाम। ये दे दिया उत्तर उनके तत्वमसि का, पर उस क्षरक्षर पुरुषोत्तम से मिलाया कि दिखने वाला दृश्य क्षर है, इसमें जो मिठास भरी है वो अक्षर है। मिठास प्रीता को कहते हैं, और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। वस्तु का नाम जो है वो पुरुषोत्तम भाव। ये तृप्ति कल्पना की वस्तु की सिद्धि के लिए तत्वमसि का भी उत्तर उन्होंने दे दिया। अब इसका प्रयोगात्मक पद्धति से उसका रहस्य बताते हैं। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है। जहां है भावना दोनों लय, ये लय यानी पुरुषोत्तम। जहां है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु तो ये वस्तु है। वस्तु में इन तीनों भावना, ये क्षर अक्षर और दोनों अखंड लय पुरुषोत्तम नाम, ये तीनों भावनाओं का लय, तो ये वस्तु, ये वस्तु की सिद्धि के लिए कल्पना। अब आगे विवरण देते चौथे अध्याय से विवरण देते। तो पहले अब 3 भावों में से पहला भाव आदि में क्षर का भाव, फिर मध्य में अक्षर का भाव, फिर अंत में पुरुषोत्तम का भाव। इन 3 भावों के माध्यम से वस्तु दर्शन करना है। वस्तु दर्शन करने के लिए मानव मात्र के पास साधन जो भगवान ने स्वयं वही गिनाए, वो एक साधन से मनुष्य मात्र के पास 8 साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां जीवात्मा जान जो जानने आई।
ये मानव मात्र के पास 8 साधन है अपना निज मूल स्वरूप का बोध करने के लिए। अब ये हमारा निज शब्द आ गया, निज यानी अपना। निज शब्द में से हिस्से के रूप में बोध कराने वाला शब्द है कि मैं से, मैं यानी मैं अंश स्वरूप हूं। निज यानी अपना, अपना यानी सर्व। ये निज सर्व का बोधक शब्द है। निज मूल, ये निज मूल विश्व है, उसके हम एक अंश हैं। हम इस विश्व से अभिन्न है और अखंड है। ये मिलान करना है, ये जानना है और देखना। ये जानना और देखना, क्यों जानना और देखना ये जरूरी क्यों है? इसी विश्व से ही हमारा हर क्षण हर पल व्यवहार होता है। हमारे व्यवहार का व्यापार इसी विश्व से चलता है हर क्षण हर पल। तो जब निजमूल स्वरूप की विस्मृति रहती है कि इस विश्व को छोड़कर के विश्वेतर परमात्मा वर्णित धर्म की अवधारणा जो वर्तमान में रोचक, भयानक और प्रकृति नियम के विपरीत जो आज वर्तमान में चल रही है, तो उसका ही तो परिणाम अशांति का दृश्य है। तो फिर हमें अचल सुख शांति की चाहत को लेकर के क्यों जानना जरूरी है? स्थायी अचल सुख शांति की प्राप्ति के लिए कि हमें हमारे जीवन में कोई दुख ना आवे, हमें कभी कष्ट ना हो और हम सदैव सुखी रहें। ये अवधारणा को लेकर के ये इसलिए जानना जरूरी है। तो हम इस दिखने वाले विश्व से अभिन्न है और अखंड है, ये मिलान करके देखना है, जानना है। क्यों जानना है? इसके साथ में आचरण का व्यवहार, नैतिक व्यवहार करने के लिए, इसकी उपासना करने के लिए, भक्ति करने, सेवा में व्यवहार करने के लिए, यथार्थ शुद्ध व्यवहार आचरण करने के लिए जानना जरूरी। उसका फल अचल सुख कारक आता है। तो इस विश्वरूप परमात्मा के 10 अंग हैं। हमारे पास 8 साधन है। विश्वरूप परमात्मा 10 भावों में है। अभी ये क्षर अक्षर, ये 2 भाव, क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है। तो क्षर में अंग है 8, 8 की अखंड एक रूपता, 9 मत दिखने वाला दृश्य, 8 की अखंड एक रूपता। अब 8 में से किसी एक का नाम लेते हैं। 8 क्या है वो? 8 के नाम बताए उन्होंने 4थे अध्याय में। आदि में क्षर का भाव दिखेंगे इसमें भाव 8। वो भाव 8 क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 8 में से हम एक का नाम लेंगे तो 7 शेष रह जाएंगे। तो ये समुच्चय स्वरूप 8 का समुच्चय स्वरूप 9वां अक्षर सगुण साकार, अष्टधा प्रकृति, मूल माया, ये शब्द निर्माण कर दिए। ये तो ये 10 भावों का है। 8 9 धन 1, 9 8 की अखंड युक्त 9वां और अक्षरे का रूप है, उसी में कूटस्थ व्याप्त मिठास। ये 10 भाव, ये इस विश्व के 10 भाव है। इन भावों से, इन गुणों से मिलान करना। हमारे पास साधन 8 है। 8 साधनों से गुणों के माध्यम से मिलान करना, क्योंकि किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुणांग या लक्षण से होती। तो ये मिलान करना। अब मिलान करने के लिए प्रयोग, इस विश्व का कोई भी अधिष्ठान स्वरूप पिंड अपन रख सकते, मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, धातु का, किसी चीज का भी अपन पिंड स्वरूप अधिष्ठान रख सकते हैं। परंतु भगवान ने बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, ये शब्द रखा है। बतासा मिठास युक्त पदार्थ होता है, शक्कर ये मिठास युक्त पदार्थ है। तो शक्कर का ही अधिष्ठान भगवान ने उत्तम समझा और इसमें जो सरलता से समझ में आता है, सामान्य जनमानस को सरलता से हृदयंगम हो, इसलिए। पर किसी भी वस्तु में हम 10 अंग मिला सकते हैं अपने निजमूल स्वरूप का बोध करने के लिए, ये बाध्यता नहीं है। अगर ये चीज उपलब्ध नहीं तो हम किसी दूसरी वस्तु को ही रख सकते हैं। सरलता से हृदयंगम होने के लिए पदार्थ भगवान ने लिया। और दुनिया का कोई भी पदार्थ लेते तो वो कह देते कि यही क्यों, यही क्यों, ऐसी बातें भी आ जाती है। पर उसका भी कारण बता दिया कि सर्वोत्तम पदार्थ इस विश्व का मिठास ये मधुमत मूलम, मधुमत प्रणम, ये सब बातें उस श्लोकों में सब ना, ये मधु युक्त विश्व है और ये मिठास का महत्व भी वेदों में आया। तो इस तरह से ये पदार्थ हमने रख लिया। 10 भावों के माध्यम से हमारे साधनों से एक एक अंग का मिलान करेंगे। प्रयोग में हमें इधर उधर नहीं जाना, विषयांतर नहीं होना और इसकी जो निरंतरता है उसको समझना, प्रयोग की निरंतरता को समझना। प्रयोग की निरंतरता में कि हम क्या समझ रहे हैं, तो हमें हमारे निर्मूल स्वरूप के 10 अंगों का मिलान हम करना कि विश्व से हम अभिन्न और अखंड कैसे, ये मिलान हम करने जा रहे हैं। तो आंख पहला साधन है। हमारे पास अधिष्ठान
वस्तु अधिष्ठान, वस्तु स्वरूप अधिष्ठान हमारे सामने है। खुली आंख से हमने हमारे इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को देखा, ये जैसा है वैसा प्रत्यक्ष दिख रहा है, और इससे अतिरिक्त जैसा है ऐसे आंख घुमाते सर्वत्र दिखता, जो है वह जैसा है वैसा प्रत्यक्ष। ये जो कुछ दिख रहा है इस पिंड से लेकर के, इसको रूप कहते हैं। रूप अग्नि तत्व का गुण है, और अग्नि तत्व की क्रियाशील केंद्रीय आंख, आंख से ही रूप दिख सकता है, बाकी और संसार में कोई साधन नहीं रूप का अनुभव करने के लिए। आंख से अतिरिक्त दुनिया में और कोई साधन नहीं, कृत्रिम साधन दुनिया कोई साधन नहीं। तो इस तरह से हमने पहले साधन आंख से देखा, रूप भाव से इसमें अग्नि अखंड है इस पिंड से लेकर के। हाँ, तो इस तरह से रूप भाव से इसमें अग्नि अखंड है। दूसरा प्रयोग, दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। इसी पिंड को हमने ऐसे हाथ लगा के देखा तो स्पर्श की अनुभूति, इससे अतिरिक्त ऐसे हाथ से लगाते तो स्पर्श की अनुभूति होती है। ये स्पर्श वायु तत्व का गुण है, और वायु तत्व की क्रियाशील केंद्री ये त्वचा है, इसमें स्पर्शन शक्ति है। जैसे आंख में चक्षु शक्ति ना हो, आंख रही आएगी, नहीं दिखेगा, अग्नि की ही चक्षु शक्ति इसमें विद्वान होने से दिखाई देता है। ऐसे वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति त्वचा में स्पर्श का अनुभव होता है। तो ये आने वाला अनुभव और जिससे अनुभव हो रहा वो कारण तो वही अग्नि और वायु है। वायु के द्वारा ही वायु अपने सजातीय गुण को अपने ही साधन त्वचा से अपना ही अनुभव कर रहा है। ये तीन भाव है, पर इन तीनों का भी चालक अक्षर रहता है, तो वो आगे जाके पता चल जाएगा। ये अग्नि, रूप और आंख, वायु, स्पर्श, त्वचा, ये तीन भाव कारण तत्व ही। अब आगे तीसरा, इसमें शब्द, ये इससे अतिरिक्त कहीं भी ये, तो ये शब्द क्या, ये आकाश तत्व का गुण। आकाश तत्व की क्रियाशील केंद्री कान, कान से ही शब्द सुनाई देता है बाकी और, तो ये शब्द आकाश तत्व का गुण, आकाश तत्व की क्रियाशील केंद्री, ये स्रोत शक्ति इसमें बैठी है, खोखा है, इसमें सोच शक्ति ना हो तो सुनाई नहीं देगा। तो कारण उसी का गुण और उसी का स्रोत शक्ति जिसके कारण सुनाई देता है। तो शब्द भाव से इसमें भी आकाश अखंड है, स्पर्श भाव से वायु अखंड है, रूप भाव से अग्नि अखंड है। अब चौथा प्रयोग, जीभ से ऐसा लगा के देखते हैं तो कुछ रस या स्वाद की अनुभूति होती है। रस या स्वाद, तो ये रस ये जल तत्व का ही गुण है, और जल तत्व की रसनम शक्ति इस जीव्या में बैठी है। अगर ये क्लेदनत्व ना हो, रसनम शक्ति ना हो तो मीठी कड़वी वस्तु रखोगे स्वाद पता नहीं चलेगा। तो ये स्वाद आने का कारण भी वो वही जल तत्व है, तो अपने ही सजाती गुण रस का अनुभव कर रहा है। तो रस भाव से हमारे सहत इस पिंड से संपूर्ण विश्व में रस भाव से जल भी अखंड है। पांचवा अंग पृथ्वी, हमारे पास साधन नासिका है। इसी पिंड को हमने ऐसे सूंघ के देखा, गंध की अनुभूति होती है। गंध पृथ्वी तत्व का गुण है, पृथ्वी तत्व की क्रियाशील केंद्रीय नासिका है। नासिका में जो घ्राण शक्ति बैठी है जिसके कारण गंध का अनुभव हो रहा है, उसी तत्व की घ्राण शक्ति है। तो ये ऐसा गंध भाव से हमारे सहत इस पिंड से लेकर संपूर्ण विश्व में पृथ्वी तत्व भी अखंड अटूट है। तो ये पांच गुणों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अब इनके प्रकारों में विविधता रहती है, जैसे रूप के प्रकारों में नीला, हरा, काला, सफेद, पीला। स्पर्श के प्रकारों में ठंड ठंड खटखट, मुलायम, चिकना, कठोर, ठंडा, गरम। शब्द के प्रकारों में ठंड ठंड खटखट, भद भद, थप थप। रस के प्रकारों में कड़वा, खट्टा, खारा, चरपरा, कसैला। गंध के प्रकार, सुगंध, दुर्गंध आदि। ये प्रकार, ये क्षर भाव कहलाते, पर अक्षर भाव तो तत्व है, रूप और स्वरूप। तो इनके तत्वों के प्रकारों में परिवर्तन होता रहता, पर तत्व सदैव रहते, कभी नाश नहीं होता, कभी आते जाते नहीं, सदैव रहते। हर पल रूपांतर होता है पर कभी नाश नहीं होता। इस तरह से एक ही पिंड में हमने पांच तत्वों का मिलान कर लिया। अब ये भूमि, अंबु, अग्नि, अनिल, आकाश, भूता नाम पंचधातवा, सारी रह आत्म संयुक्ता है, आप ब्रह्म स्थावर आदि नाम। ये पांच तत्वों का पिंड है। यहां तक कोई विषमता बताइए, विजातीय तत्व बताइए। आज जो भावना, धात एक है, जैसे स्टेनलेस स्टील के लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि पात्र अलग अलग, आकृति अलग, उपयोग अलग, पर धात से सब स्टेनलेस स्टील, लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी सब। ऐसे चार खानियों की चार सृष्टि में आकृति रचना में सब हम अलग अलग।
वो ग्रह तारे नक्षत्र की और चार खानियों की जितनी भी रचना है तो सब आकृति में, उनका व्यवहार भी अलग है, पदार्थ एक ही है। 5 तत्व यहाँ अभी अपन ने मिलान कर लीजिए, ये सब 5 तत्व, ये भी 5 है, ये सब पूरा विश्व 5 तत्व। 5 तत्व में समता देखी हमने, हमारा निर्मूल स्वरूप अनुभव किया कि मेरे अलावा कुछ नहीं, सो अहम हुआ, मैं ही हूँ धात की दृष्टि। अब छठवां साधन हमारे पास मन है, इसी पिंड में हमें मन के द्वारा संग करना है। इसको ये मिश्री का डल्ला है, पीस करके शुद्ध घी के साथ खाने से उपयोग में बहुत अच्छा लगता है। तो सतगुणी अनुभव, पीस करके शरबत बना के जल के साथ पीने से अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव, उपयोग में अच्छा, परिणाम में सर्दी जुकाम, गले में खराब, और अकेली निरी सूखी चबाए के कठोर होने से दांतों में टक्कर मसूड़े छूट सकते हैं। तो परेशानी उपयोग से परिणाम तक खराब अनुभव। ये त्रिविध अनुभव मन को इस पदार्थ में घी के साथ बहुत अच्छा है, सत्वगुणी, जल के साथ रजोगुणी, अच्छा खराब मिश्रित, और निरी सूखी से तमोगुणी। अब इस विश्व की किसी भी पदार्थ का निर्मल मन से संग करोगे, एक त्रिगुणात्मक अनुभव है। तो इस पदार्थ में हमने अब 6 साधनों से 8 भाव मिला लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतरस्तम। तो भगवान ने वहाँ 4थे अध्याय में यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखाने के पश्चात में मन के बारे में बता दिया था कि अब 5 ज्ञानेंद्रियों से देखने के नहीं, कभी जानेंगे मन वो तीनों उनके स्वधर्म को, तो ये 3 भी बता दिए। अब पर्यायवाची शब्द ले रहे, इस तरह से यहाँ 8 अंगों का बोध हमें होगा। अब उसके पर्यायवाची शब्द, तो कहीं गुण साम्य, कहीं क्षर, ये क्षर विराट आदि शब्द दे दिए भगवान। इस तरह से हमें क्षर का अनुभव हो गया, वही है तत्पद, एक पद का अनुभव क्षर भाव का अनुभव में हो गया हमारे 6 साधनों से। तो ये 8 अंगों में कोई विजाति तत्व बता दीजिए, विषमता बता दीजिए, हमसे भिन्न कोई तत्व हो तो बता दीजिए। हमारी दृष्टि में जब भी हम ये भी वस्तु 8 अंग की, ये भी 8 है, वो पूरा विश्व 8 अंग का, धात से सब हमें। अब यहाँ 3 गुणों की सूक्ष्म अवस्था हिलना डुलना नहीं दिखती, 3 गुणों की स्थूल अवस्था में यहाँ हिलना डुलना, तो ये गुण की सूक्ष्म स्थूल कारण अवस्था, स्थूल सूक्ष्म अवस्था ही है, वो जड़ चेतन का और कोई रहस्य नहीं। इस तरह से हमने एक पद क्षर भाव का दर्शन किया। अब 7वां साधन बुद्धि, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को बुद्धि के संग करते हैं। इसमें अस्थि भाति प्रिय रूप से मिठास वाली, मिठास कहते हैं प्रियता को। अभी इस समय देख लीजिए इस पदार्थ के साथ, ये पदार्थ इसमें मिठास भरी है, अभी इस आकृति में है, पीस देंगे तो भी मिठास रहेगी, पर आकृति नाम रूप बदल जाएगा, पाउडर हो जाएगा, नाम रूप की आकृति डल्ले की ना रहेगी, पाउडर की हो जाएगी। पानी में डाल दे तो भी मिठास रहेगी, नाम रूप बदल जाएगा, पर मिठास रहेगी। मिठास का किसी क्षण अभाव नहीं, वो मिठास में कोई प्रकार नहीं, एक ही बिल्कुल एक शरीर का प्रियत्व भाव बना हुआ है। इसलिए इस विश्व के नामांतर रूपांतर के हर क्षण हर पल में है बना रहता है, और है में प्रियत्व भाव रहता है, ये प्यारा पन। वस्तु और वस्तु का गुण, जो इसमें माइक में शब्द दूरी का प्रशस्त करने की प्रियता है, इसमें हर एक चीज इस तरह है। तो प्रियत्व भाव से अक्षरात्मा का भी अनुभव किया 7वां साधन। अब 8वां साधन जीवात्मा जान, 2 भाव हो गए, 6 साधनों का अनुभव, 6 सगुण, 7वां साधन बुद्धि का अक्षर, ये 2 भाव हो गए। तो दोनों भावों का खंड लाए नाम पुरुषोत्तम भाव में, तो तत्वदर्श से सदगुरु ने कहा नामकरण कर दीजिए वस्तु का। मिश्री नाम, मिश्री लेते ही 8 अंग का जो दृश्य रूप दिख रहा है, और उसी में जो मिठास प्रियता वाली है, बुद्धि को प्रिय लगने वाला जो प्रियत्व भाव, ये दोनों भाव एक साथ आ जाएंगे। तो नाम पुरुषोत्तम भाव है, नाम कहते ही वस्तु का सारा बोध हो गया। 8वें साधन जीवात्मा को कि ये पृथक पृथक नहीं है, 2 नहीं है, एक ही के 2 भाव है, ये दोनों अखंड है, नाम में दोनों का लय है, तो नाम श्रेष्ठ है, तो पुरुषोत्तम भाव श्रेष्ठ हो गया। और पुरुषोत्तम, अभी वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव है, अब ये लय होती है वस्तु, बस वस्तु में लय होगी तृप्ति लय, एक में पिंड वस्तु, एक ब्रह्म, तो पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा जो भीतर से बाहर देखा, ये है हमारा निर्मूल स्वरूप, ये विश्व परमात्मा। अब सुबह से शाम व्यवहार करिए आप परमात्मा, तो अक्षरात्मा सामने है ज्ञान, और बाद में व्यवहार यानी कर्म। व्यवहार के पहले ज्ञान कि ईश्वर से व्यवहार हो रहा है, तो फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रहे, तो फल ऐसे निर्मल फल का व्यवहार अचल सुख शांति कारक आता है।
और बिल्कुल यथार्थ देख करके करना, यथार्थ जानकर और देख करके करना, बिल्कुल परमात्मा भाव। ये इसलिए ये प्रयोग और इसका बहुत बड़ा महत्व है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप की अपने स्वकर्म के द्वारा यथाशक्ति यथासाथ सेवा करना, सदव्यवहार और सदुपयोग के रूप में वस्तु के साथ निर्मल व्यवहार करना, यही अनन्य भक्ति है। ऐसा करने से अचल सुख शांति की प्राप्ति होगी और हम परोपकारी कहलाएंगे। इस विश्व के साथ परोपकार करने वाले कहलाएंगे और परोपकार से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इतना करके समाप्त करते नर्मदे।